नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। जबलपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, ईओडब्ल्यू की गिरफ्त में आया है बिशप पीसी सिंह। पुलिस कस्टडी में लेकर बिशप से पूछताछ लगातार जारी है। गिरफ्त में आया है प्रेमचंद्र सिंह उर्फ पीसी सिंह, जो कि करोड़ों का आसामी निकला था। करोड़ों की आर्थिक अनियमितता का इस पर आरोप है। ईओडब्ल्यू ने मुकदमा दर्ज किया है। रेड में घर से मिली थी 1.5 करोड़ से ज्यादा की नकदी। तो बिशप पीसी सिंह गिरफ्तार हो चुका है। ईओडब्ल्यू ने गिरफ्तार कर दिया है बिशप पीसी सिंह को। पुलिस कस्टडी में बिशप से पूछताछ हो रही है। तो गिरफ्त में आया है प्रेमचंद्र सिंह उर्फ पीसी सिंह। बिशप पीसी सिंह पर करोड़ों की आर्थिक अनियमितता का आरोप है। चार्टर्ड प्लेन से घूमने की तस्वीरें भी सामने आई थी। ईओडब्ल्यू ने तस्वीरें सोशल मीडिया पर जारी की थी। महंगे महंगे शौक भी सामने आए थे बिशप के। ईओडब्ल्यू ने मामला दर्ज किया है। आर्थिक अनियमितताओं के मामले में गिरफ्तारी हुई बिशप पीसी सिंह की। और जो ईओडब्ल्यू ने कार्रवाई की थी, रेड मारी थी बिशप के ठिकानों पर, उन ठिकानों से 1.5 करोड़ से ज्यादा की नकदी मिली है। कई जेवरात भी पाए गए, कई कागजात भी पाए गए हैं। और अब आखिरकार ईओडब्ल्यू की गिरफ्त में आ चुका है बिशप पीसी सिंह। पुलिस कस्टडी में लेकर अब बिशप से लगातार पूछताछ हो रही है। और उम्मीद है कि पूछताछ में कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर देते हैं। संवाददाता प्रतीक अवस्थी जुड़ गए हैं फोन पर लाइव हमारे साथ। प्रतीक, आज नहीं तो कल गिरफ्तारी होनी ही थी, क्योंकि करोड़ों का आसामी निकला था बिशप, और निश्चित तौर पर पूछताछ अब हो रही है। पूछताछ में और भी खुलासे होने की उम्मीद। प्रतीक। बिल्कुल सुमित, थोड़ा सा टेक्निकल इसको सुधार कर लें तो अभिरक्षा में अभी दरअसल ईओडब्ल्यू ने लिया है गिरफ्तारी। अभी इस शब्द का उपयोग हम नहीं करेंगे, लेकिन अभिरक्षा में ले लिया है। नागपुर एयरपोर्ट से गिरफ्त में लिया है ईओडब्ल्यू की टीम ने। बेशक 1.5 करोड़ से अधिक नगद जो कैश था, उसके अलावा फॉरेन करेंसी थी, वो ईओडब्ल्यू ने जब्त की थी। आर्थिक अनियमितताओं का पूरा मामला था। साल 2004 से लेकर 2012 तक तकरीबन 2 करोड़ 70 लाख की राशि धार्मिक संस्थाओं में स्थानांतरित करने यानी ट्रांसफर करने का इन पे आरोप था। धर्मांतरण का भी एंगल जो है वो सामने लगभग आया है। लग्जरियस लाइफ जीने का बिशप शौकीन था। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा जो शिकायतों का अंबार है वो ईओडब्ल्यू के पास पहुंचा था। इनके गैंगस्टर से संबंध की बात जो है वो भी सामने आई थी। इस बीच तमाम खबरों के बीच सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी इस पूरे मामले पे संजीदगी बरती थी और अधिकारियों से लगातार वो कहीं ना कहीं रोजाना की अपडेट ले रहे थे। इस बीच आज एक बड़ी खबर जो न्यूज 18 सबसे बड़े दर्शकों को दे रहा है, पीसी सिंह जो कि बिशप है और फरार भी था एक लिहाज से हम कह सकते हैं, उसे ईओडब्ल्यू ने अपनी अभिरक्षा में लिया है। नागपुर एयरपोर्ट से उसे अपने गिरफ्त में लिया है और जर्मनी में थे ऐसी जानकारी मिली थी। उसके पहले वो मुंबई गए, दिल्ली गए, उसके बाद नागपुर आए और नागपुर में होने की जैसे ही सूचना ईओडब्ल्यू की टीम को लगी थी, उन्हें तत्काल दबोच लिया गया और फिलहाल ईओडब्ल्यू दफ्तर में बिशप को लेकर आ गए। तमाम पूछताछ जो है उनसे की जा रही है। 42 से अधिक जो बैंक खाते हैं जिन्हें सीज किया ईओडब्ल्यू की टीम ने, आखिर उन बैंक खातों के ट्रांजैक्शंस की क्या क्या जानकारी बिशप देंगे। बेहद बड़ा ये पूरा मामला है, आपको बता दूं। इस लिहाज से ये जो गिरफ्त में आए हैं बिशप, ये बेहद महत्वपूर्ण कड़ी है इस पूरे मामले के, क्योंकि ये संभावना थी कि संभवतः वो देश छोड़ के जा भी सकते, क्योंकि जर्मनी में थे जिस वक्त छापा मारा गया था। इस लिहाज से बेहद जरूरी था कि वो ईओडब्ल्यू उन तक पहुंच सके और फिलहाल एक बड़ी कामयाबी ईओडब्ल्यू की टीम को मिल गई। नागपुर एयरपोर्ट से उन्हें कब्जे में लिया है ईओडब्ल्यू की टीम ने और फिलहाल जांच जारी है। बिल्कुल कानूनी दावपेच आपसे समझना चाहूंगा प्रतीक। ईओडब्ल्यू ने अभिरक्षा में लिया है, पूछताछ हो रही है, अब आगे क्या होगा, आगे क्या हो सकता है बिशप पीसी सिंह के साथ? देखिए, ये कहीं ना कहीं जांच का दायरा ईओडब्ल्यू के पास है सुमित, और बेशक ईओडब्ल्यू अगर चाहे तो गिरफ्तार कर भी सकती है और उसके बाद कोर्ट में पेश करेगी, जैसे अमूमन कानूनी प्रक्रिया होती है। फिलहाल अभिरक्षा में लेकर के पूछताछ जो है वो की जा रही है। अगर तमाम जो सवालों के जवाब नहीं मिले ठीक या कुछ संदेह समझ में आएगा तो तत्काल ईओडब्ल्यू फिर गिरफ्तारी कर सकती है और उसके बाद जो न्यायिक प्रक्रिया होती है, पुलिस रिमांड की अगर बात की जाए या जो भी कानूनी प्रक्रिया अमूमन हर मामले में होती है वो अपनाई जाएगी। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यही कि बिशप अब ईओडब्ल्यू के कब्जे में है और तमाम जो पूछताछ, जो तमाम सवाल उठ रहे
थे, बड़ी बड़ी बातें सामने आ रही थी, तो उस तमाम सवाल के जवाब जो है वो ईओडब्ल्यू अब खंगाल रही है और बेशक क्या कुछ निचोड़ निकल के इस जांच के बाद सामने आता है, इसका इंतजार हर किसी को है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ईओडब्ल्यू लगातार पूछताछ करेगी अब बिशप से कि इतना सारा पैसा आया कहां से, बताइए हमें। बहुत धन्यवाद आपका प्रतीक, जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, भोपाल से बड़ी खबर है, हड़ताल के लिए छुट्टी का आवेदन शिक्षकों ने दिया है। शिक्षकों की हड़ताल को लेकर सामने आया है छुट्टी का आवेदन। आजाद अध्यापक संघ ने हड़ताल का ऐलान किया है। 75,000 शिक्षकों के हड़ताल में शामिल होने की उम्मीद है। पुरानी पेंशन बहाली, समयमान वेतनमान, अनुकंपा नियुक्ति के मामले निपटाने जैसी आधा दर्जन मांगे शामिल हैं शिक्षकों की। तो भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर हड़ताल के लिए छुट्टी का आवेदन दिया है शिक्षकों ने। शिक्षकों की हड़ताल को लेकर छुट्टी का आवेदन सामने आया है। आजाद अध्यापक संघ ने हड़ताल का ऐलान किया है। कल 75,000 टीचर्स हड़ताल में शामिल हो सकते हैं, ऐसी उम्मीद है। ज्यादा जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे, भोपाल का रुख कर लेते हैं। शरद हमारे साथ इस समय जुड़ गए हैं। शरद, हड़ताल के लिए छुट्टी का आवेदन देना, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, देखिए दिलचस्प है अपने आप में। आज़ाद अध्यापक संघ ने हड़ताल का ये ऐलान किया है। कल भोपाल में ये आह्वान किया गया है और ये माना जा रहा है कि इस हड़ताल में करीब 75,000 जो शिक्षक हैं वो शामिल हो सकते हैं। उसी के बीच में ये दिलचस्प बात सामने आई है कि जो शिक्षक शामिल होने के लिए भोपाल आ रहे हैं प्रदेश के अलग अलग इलाकों से, उन्होंने अपने अपने स्कूलों में संबंधित जो अधिकारी हैं वरिष्ठ, उनको आवेदन दिया है और उस आवेदन में ये भी स्पष्ट तौर पर लिखा है कि उन्हें हड़ताल में शामिल होना है, लिहाजा इसके लिए छुट्टी दी जाए। तो ये भी अपने आप में दिलचस्प है। कल ही मध्य प्रदेश विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है, लिहाजा आमतौर पर ऐसा होता है कि जब भी सत्र शुरू होता है तो अपनी आवाज़ को भोपाल तक या राजधानी तक पहुंचाने के लिए संघ सक्रिय होते हैं। उसी कड़ी में आज़ाद अध्यापक संघ की ओर से भी ये ऐलान किया गया है और इस ऐलान में दिलचस्प बात ये सामने आई है कि जो शिक्षक इसमें शामिल होंगे वो हड़ताल के लिए छुट्टी मांग रहे हैं बाकायदा आवेदन लिखकर। बिल्कुल शरद, हास्यास्पद है, थोड़ा चौंकाता भी है कि शिक्षक हड़ताल के लिए छुट्टी मांग रहे हैं। अब देखना ये भी होगा, दिलचस्प ये भी होगा कि हड़ताल के लिए इनको छुट्टी मिलेगी या नहीं मिलेगी। बिल्कुल दिलचस्प होगा और अगर छुट्टी नहीं दी जाती है संबंधित अधिकारी की ओर से तो फिर उनके खिलाफ में कुछ एक्शन भी हो सकता है। लेकिन दरअसल जब यूनियन की बात हो और पूरी यूनियन से पूरे प्रदेश भर के अगर शिक्षक इस तरीके से आवेदन देकर आएंगे तो फिर क्या वाकई में कार्रवाई हो भी पाएगी या नहीं हो पाएगी, क्योंकि संघ का कहना ये होता है कि उनकी जो लंबित मांगें हैं दरअसल उन पर भी कई सालों से, कई समय से कोई विचार सरकार की ओर से नहीं किया जाता, लिहाजा मजबूर होकर उन्हें इस तरीके से राजधानी पहुंचकर और हड़ताल का आह्वान करना पड़ता है। उन्होंने जो मांगें रखी हैं उनमें जैसा कि आप बता भी रहे थे कि समयमान वेतनमान की मांग है, पुरानी पेंशन बहाली की मांग है, क्योंकि नई व्यवस्था में पेंशन ख़त्म कर दी गई है तो पुरानी पेंशन भी बहाल की जाए। अनुकंपा नियुक्ति के कई मामले लंबित पड़े हुए हैं, नियुक्तियाँ नहीं हो रही हैं तो उसको लेकर भी उन्होंने मांग रखी है और संघ का कहना यह है कि कई बार इस संदर्भ में जो ज्ञापन है वो दिए जा चुके हैं, वरिष्ठ अधिकारियों से, मंत्रियों से लेकर बातचीत की जा चुकी है, लेकिन जब कोई समाधान नहीं निकला है तब हड़ताल का रास्ता उनको अख्तियार करना पड़ा। हड़ताल कितनी जायज़ है कितनी नहीं ये एक चर्चा का विषय हो सकता है, लेकिन इस सब के बीच में जिस बात का जिक्र आप भी कर रहे हैं कि वो चिट्ठी बड़ी दिलचस्प हो गई है जिसमें ये कहा जा रहा है कि हड़ताल के लिए छुट्टी चाहिए और अगर छुट्टी नहीं मिलेगी तो फिर देखना होगा कि उस पर एक्शन क्या होता है। बिल्कुल ठीक बात कही आपने कि शिक्षकों के सामने, किसी भी वर्ग के सामने हड़ताल एक आखिरी विकल्प बचता है। बहुत धन्यवाद शरद आपका जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के निधन से पूरे झौतेश्वर में शोक की लहर है। किसी भी घर में चूल्हे नहीं जले हैं। लोगों का कहना था कि जगत गुरु स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती पिता तुल्य थे, उन्हीं की छाया में उनका जीवन बीत रहा था, अब वो अनाथ हो गए हैं। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के निधन से पूरे देश भर में शोक व्याप्त है। इस बीच झोतेश्वर में जितने भी घर हैं उन घरों में चूल्हा आज नहीं जल रहा। देख सकते हैं तमाम घरों जो ग्रामीण हैं वो यहाँ पर बाहर निकले और कुछ ही देर में जो भू समाधि रहेगी उस कार्यक्रम में शिरकत करने आएंगे। आज आप लोग चूल्हा घर पे नहीं जला रहे हैं, कितने महत्व रखते थे जगत गुरु जी आप लोगों के लिए? बहुत ज्यादा भैया। जी
आफत मुसीबत में सब में साथ दिया है हम लोगों को। जरा जरा सी बच्ची थी हम लोगों की, उन्हीं की दी झोपड़ी है जी जी। आज चूल्हा नहीं जल रहा है घरों पे? नहीं, तकरीबन कितने घर होंगे यहाँ आसपास? ये तो नहीं है जी, पास है में इतना ही। कोई भी अपने घर पे चूल्हा नहीं जला? कोई नहीं। बेशक उनकी कमी तो पूरी नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी जो भी यादें उनके साथ रही होंगी, अब चूंकि उनकी समाधि बन रही है, तो क्या मानते हैं कम से कम वो जीवित पूरी जिंदगी रहेंगे जब भी आप लोग को दर्शन करते होंगे? जी रहेंगे। बेशक ये कुछ ग्रामीण लोग हैं जिनके घरों पे फिलहाल चूल्हा आज नहीं चल रहा है। गमगीन है, चूंकि जैसा बता रहे हैं जो झोपड़ी भी है ये भी उन्हीं की देन थी, लेकिन जैसे ही कल ये खबर मिली कि अब वो हमारे बीच नहीं है, 99 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया है, तो सभी शोक में डूबे हुए हैं और सुबह से किसी के घर में चूल्हा तक नहीं जला है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र मिश्रा के साथ प्रतीक अवस्थी, न्यूज़ 18